अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ा देने वाला सज़ा देने वाला, जज़ा देने वाला सज़ा देने वाला, वो सारे दुखों की दुआ देने वाला। जज़ा देने वाला सज़ा देने वाला, वो सारे दुखों की दुआ देने वाला। ज़रा गौर तो कर तू कब्रों पे जाकर, ज़रा गौर तो कर तू कब्रों पे जाकर, वो मट्टी में हीरे सुला देने वाला, वो मट्टी में हीरे सुला देने वाला। ए शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक़ ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, कि मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे महबूब नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम हबीब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पे पनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद तमाम सामाईन को, तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर सलाम या हुसैन में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उस्मान कादरी। मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों को और तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान मुहर्रमुल हराम की ये स्पेशल ट्रांसमिशन सलाम या हुसैन का सिलसिला जारी व सारी है और इसमें हम काफ़ी ट्रांसमिशन कर चुके हैं। ये तमाम तर ट्रांसमिशंस आप हमारे ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पे MUQ ऑफिशियल के नाम पे आप उसको सब्सक्राइब भी करें और बेल के आइकन को आप प्रेस भी करें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली नशरियात को बराह रास्त उस पर देख सकें। इसी के साथ साथ हमारा फ़ेसबुक के ऊपर MUQ ऑफिशियल के नाम से पेज भी है, आप उसको भी लाइक और फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी MUQ ऑफिशियल के नाम से है, आप उसको भी लाइक और फॉलो करें ताकि हमारी तमाम तर आने वाली नशरियात आप उसके ऊपर समाअत फरमा सकें। और बिलखसूस MUQ प्रोडक्शन की पूरी टीम का शुक्रिया गुज़ार कि जिनकी विसादत से आज एक मरतबा फिर सलाम या हुसैन ट्रांसमिशन में हम सब लोग इसमें हाज़िर हैं। और किबला आज के हमारे मेहमान भी हमारे दरमियान मौजूद होंगे और इंशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएँगे। और चूँकि आज 7 मुहर्रमुल हराम हज़रत मौला गाज़ी अब्बास अलमदार आपके हवाले से आज हमने एक स्पेशल ट्रांसमिशन का इनेकाद किया है। दुआ है रब्बे कायनात हमारे इस काविश को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। और बिला तख़ीर ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं इन्हीं अशार के साथ इंशाअल्लाह कि अल्लामा साहब की जानिब बढ़ेंगे। और चूँकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान एक मरतबा फिर हज़रत अल्लामा मौलाना कासिमुल कादरी साहब मौजूद हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आप गुफ्तगू फरमाते हैं और इंशाअल्लाह इसी अशार के साथ उनकी जानिब बढ़ेंगे और आपसे जानेंगे वाक़या करबला के बारे में और वाक़या करबला में हज़रत मौला गाज़ी अब्बास के किरदार के बारे में कि आपने वहाँ पे क्या अपनी खिदमत सर अंजाम दी, आपका पूरे वाक़ये के अंदर आपका क्या किरदार है। तो बढ़ते हैं इन्हीं अशार की जानिब कि अली ने बता दिया इबादत किसे कहते हैं, अली ने बता दिया इबादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं, हुसैन ने बता दिया शहादत किसे कहते हैं। और जंग की इजाज़त ना मिली मौला हुसैन से, कि जंग की इजाज़त ना मिली मौला हुसैन से, अब्बास बताते कि क़यामत किसे कहते हैं, कि अब्बास बताते क़यामत किसे कहते हैं। जो मुश्किल टालता है उसे अली कहते हैं, जो मुश्किल टालता है उसे अली कहते हैं, जो किस्मत बनाए उसे बतूल कहते हैं, जो किस्मत बनाए उसे बतूल कहते हैं। मोहम्मद से लेकर हसन तक सभी ने हुसैन को चाहा, मोहम्मद से लेकर हसन तक सभी ने हुसैन को चाहा, लेकिन जिसे हुसैन ने चाहा उसे अब्बास कहते हैं, लेकिन जिसे हुसैन ने चाहा उसे अब्बास कहते हैं। इन्हीं अशार के साथ किबला अल्लामा साहब की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम किबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपके मिजाज कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, तबीयत अल्लाह आपकी ताला ठीक की है? ज़ात पाक का बेपाया लुत्फ़ व करम है। किबला आज चूँकि पाक का तवस्सुल है कि तमाम मैं भी सेहतयाब हूँ, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हैं, आपकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे कि आज एक दफ़ा फिर जमा हुए हैं। और आप सुनाएं कैसे मामला चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ज़ात का बेपाया लुत्फ़ व करम। किबला चूँकि 7 मुहर्रमुल हराम
हमारे दरमियान जारी व सारी है और हम इसकी सादतें, इसकी फ्यूज़ व बरक़ात जो है कि वो अपने यहाँ समेट रहे हैं। तो आ चुके हमने स्पेशली हज़रत मौला गाज़ी अब्बास के हवाले से टॉपिक रखा, तो आप कुछ उसके अंदर मज़ीद जो है कि हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ और इस टॉपिक के ऊपर रोशनी डालें कि हज़रत मौला गाज़ी अब्बास का वाक़या करबला के अंदर क्या किरदार है। देखें उस्मान भाई, अल्लाह ताला हम सबको सुनने समझने की उम्र पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मौला गाज़ी अब्बास जनाब मौला कायनात, मौला अली शेर खुदा के बेटे, मौला हसन हुसैन के भाई, ठीक है। तो आपको एक रब्बे कायनात की तरफ से, मौला कायनात की तरफ से और घराने की खिदमत की वजह से एक मखसूसात अलकाब दिए गए जो किसी को नहीं मिले। अब अब्बास अलमदार हर बंदा पढ़ता है। अब इस अलम से मुराद लाजिम वो नहीं है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करें तो लोग हमें पहले तशय्युअ के साथ जोड़ना शुरू कर दें या बातें करना शुरू कर दें, लेकिन बात समझने वाली है कि गाज़ी अब्बास को अब्बास अलमदार कहा जाता है। जब भी अलमदार का लक़ब आता है, लफ्ज़ आता है, तो सीधा नाम जो जहन है वो गाज़ी अब्बास अलमदार की तरफ जाता है, किसी और तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि आपको ये अलक़बात मिले और अलम आपको मिला। और ख़ाली आपको नहीं मिला, तमाम नबी रसूल और वक्त के साथ जो भी आया उसे वो अलम मिलता रहा। लेकिन हर बंदा अपने वक्त में उस अलम का इस्तेमाल करता। अलम झंडे को कहा जाता है बेसिकली। अलम का मायने है झंडा, तो अरबी में झंडे को अलम कहा जाता है। तो उस अलम को इस्तेमाल करते और फिर वापस दे जाते। लेकिन आपके नाम के साथ मुस्तकिल मंसूब कर दिया गया अलमदार और गाज़ी। आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो जंग जीत जाए उसे गाज़ी कहते हैं, और जो शहीद हो जाए उसे इमाम हुसैन तो कहते हैं, लेकिन जो जंग में मारा जाए उसे शहीद कहते हैं, उसे गाज़ी तो नहीं कहते। अब जब भी वाक़या करबला का जिक्र आएगा और उसमें से गाज़ी का जिक्र आएगा तो आपका जहन सीधा गाज़ी अब्बास की तरफ। आज तक किसी ने नहीं लिखा, किसी मुअर्रिख़ ने नहीं लिखा, किसी स्कॉलर ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं कहा कि शहीद अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जिसने भी लिखा, जिसने भी पढ़ा, जिसने भी कहा, तारीख़ बन गई कि गाज़ी अब्बास। क्या बात है, क्या क्या है। अब गाज़ी अब्बास क्यों है? ऐसे ही शहादत की तरफ चलते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक सब्र की जंग थी बेशक, तस्लीम और रज़ा की जंग थी। अब वो मामलात क्योंकि तय हो चुके थे, ठीक है, नहीं तो किसी की जुर्रत नहीं थी कि गाज़ी अब्बास को शहीद किया जाता, इमाम आली मुकाम को शहीद किया जाता। ये तो हो नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि ये हो चुका था, पहले ही फैसला हो चुका था, ये चीज़ें पहले लिखी जा चुकी थी, इसलिए होनी भी ज़रूरी थी। इस्लाम ने यहीं से फलना फूलना था। वो कहते जंग की इजाज़त ना मिली मौला हुसैन से, वगैरह गाज़ी अब्बास बताते क़यामत किसे। आप इसी शेर को मैं मुकम्मल करना चाह रहा था। जब आपने पहले पढ़ा, मुझे सुनाया, जब मैं आया हूँ तो आपने आते मुझे ये शेर सुनाया, तो मेरे जहन में एक वाक़या आया। किबला वो एक जंग का वाक़या है जी। मौला अली शेर खुदा तशरीफ़ फरमाए। मौला अली शेर खुदा तशरीफ़ फरमाए। अच्छा, आज मैं सिर्फ गाज़ी अब्बास पढ़ रहा हूँ क्योंकि आगे 9वें 10वें मुहर्रम का जो हमारा चलेगा उसमें मौला हुसैन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी आपने मुझे नहीं छेड़ना क्योंकि वक्त की भी कम है और हमने इसे भी पूरा करना। तो गाज़ी अब्बास भी मौजूद हैं, मौला हसन भी मौजूद हैं, मौला हुसैन भी मौजूद हैं, तमाम शहज़ादे मौजूद हैं। अच्छा, एक शहज़ादे आते हैं, मौला कायनात फरमाते हैं कि बेटो कोई है जो इस जंग के वक्त इस लश्कर को ज़ेर कर सके कुफार के, और लाखों की तादाद में, कुछ 6 लिखता है, कोई 9 लाख लिखता है, ठीक है, तादाद लिखी जाती है। अब लाखों की तादाद लगा लें, 1 लाख लगा लें, 9 लाख लगा लें, अब फॉर एग्जांपल कर लें, तो भाई 9 लाख ही हों और एक साहबजादे आते हैं, आप फरमाते हैं कि मुझे
गालिबन आपने फरमाया 3,000 सिपा सलार साथ दे दें। आपने फरमाया वक्त कितना? उन्होंने फरमाया जी मुझे मगरिब तक का वक्त दे दें। फिर दूसरा आपने फरमाया नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आपको अल्लाह सलामत रखे, आपकी अच्छी काविश है। फिर एक शहजादे आते हैं, आप फरमाते हैं मुझे असर तक का वक्त दे दें, 2,000 दे दें। फिर एक शहजादे आते हैं, आप फरमाते हैं मुझे 1,000 सिपाही दे दें साथ, और जोहर तक का वक्त दे दें। आपने फरमाया आपने बड़ा अच्छा, आपने इतनी चीज़ें भी कम की, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। क्या बात। अब इतने में 13 साल का एक नौजवान अल्लाह मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप उठते हैं और आप आते हैं, आप कहते हैं अब्बा जान मुझे मौका दीजिए। आप फरमाते हैं बता बेटा तुझे क्या चाहिए? क्या बात है। आप फरमाते हैं न 10,000, न 6, न 3, न 2, न 1,000, न 1, अल्लाह, न 1,000, न 1। क्या बात है। आपने शायद ये पहले ना सुनी हो बात, ठीक है, न 1 भी नहीं चाहिए। आपने फरमाया तलवार ज़रा वो सारा कुछ, आपने फरमाया कुछ नहीं चाहिए, आपकी के नज़र करम और आपकी इजाज़त चाहिए। अल्लाह। और आपने फरमाया अच्छा तो वक्त कितना चाहिए था? आपने फरमाया ना इशा, ना मगरिब, ना असर, ना ज़ोहर, एक तरफ से शुरू होगा, पहले का सर ज़मीन पे अभी गिरेगा नहीं कि आखिरी का उतार। क्या बात है, क्या कहने हैं, क्या कहने। आपने फरमाया तलवार भी नहीं चाहिए, नेज़ा नहीं चाहिए, तीर नहीं चाहिए, ये सारा कुछ करोगे कैसे? आपने फरमाया ज़ुबान हाथ से कर दूँ या आँख से कर दूँ? अल्लाह, क्या बात है, क्या कहना है, बहुत खूब। अच्छा, आपने फरमाया कि मैं तलवारों से, मैंने खैबर उखाड़ा, ये कुछ किया, मैं तलवार से लड़ता रहा, मैं पाँव से लड़ता रहा। आपने फरमाया कि अब्बा जान मुझ पे जो नजर करम है वो मौला कायनात की है, अल्लाह, मैं अली शेर खुदा का बेटा हूँ। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब। तो मौला कायनात ने अपना फिर लिबास भी दिया, आपने ज़ेब तन किया, तो आप यूं निगाह दुराते गए और सर कलम होते चले गए। क्या बात। ये सब्र और रज़ा का मामला ना होता तो जो नज़र उस जंग में लाखों को उड़ा सकती थी, तो यजीदी क्या मुकाम था रखते थे। क्या बात है जी, क्या कहने हैं, बहुत खूब। फिर वो प्यास से तड़पना और सारी चीज़ें, प्यास से कौन तड़पा कौन नहीं तड़पा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये अगले में क्योंकि मौला हुसैन का आ रहा है, तो आपकी विलादत से जब आपकी शहादत तक जाएंगे ना, तो फिर इस सारा उसमें हम ये सारे मामला देखेंगे। तो आप देखें कि अलमदार अब्बास, गाजी अब्बास, वफा का पैकर अब्बास, क्या बात है। 3 मुकाम ऐसे मिल गए जो किसी को नहीं मिले। बेशक बेशक, क्या कहते हैं। तो क्योंकि अब वाक़या भी मुहर्रमुल हराम का है और चल भी हम करबला की तरफ रहे हैं। जब सूए करबला में आते हैं तो उस्मान भाई सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों बच्चों को दफन करने के बाद जब जनाब सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस खैमों में आए तो प्यास की शिद्दत से बच्चे बिलक रहे थे। इतनी प्यास की शिद्दत थी कि बच्चे बिलक रहे थे और नबूवत का घराना जो है ना बज़ाहिर प्यास से तड़प रहा था। उस इम्तिहान का आगाज़ हो चुका और एक दर्दनाक मंजर और पुरसोस समा था और गर्मी थी इंतहा की, जैसे हशर का दिन हो। गुनाहगारों को और ख़ताकारों को, मुझे आप जैसे आसियों को हौज़े कौसर पे पानी पिलाने वाले, क्या बात। और पूरी उम्मत जिनसे हौज़े कौसर पे पानी की उम्मीद रखती है, वही उम्मत के कुछ लोग आपके उसी घराने को जिससे पानी की हौज़े कौसर पे उम्मीद रखते हैं, उन्हें प्यासा रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो किसी शायर ने कहा था कि अजब मजाक है इस्लाम की तरीके के साथ, नवासा रसूल का सर कट रहा है नारा तकबीर के साथ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत अब्बास ने जब ये मामला देखा तो जाहिर है क्योंकि नहर फुरात करीब थी, तो बेटी सकीना जो थी वो तड़प रही थी प्यास से। आपने बार बार कहा कि मुझे प्यास लगी है। अच्छा, आपने अपने बाबा जान से नहीं कहा लेकिन चाचा से कहा।
अल्लाह। वो बाबा से नहीं कहा, चाचा से कहा आए है, कि चाचा बास आए है, प्यास बहुत है, अल्लाह, बर्दाश्त से बाहर हो गई है, अल्लाह, बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अब कोई ऐसा करे, खुदा के लिए मुझे 2 घूंट पानी पिला दें, तो हलक खुश्क हो चुका है, बोला नहीं जा रहा। आप देखें कि आप मैं रमज़ान मुबारक में ट्रांसमिशन करते हैं, हमारे से पढ़ा नहीं जा रहा होता, खुश्क पानी नहीं पी सकते। एक दिन का मामला ही है, एक दिन भी नहीं है, चंद लम्हात हैं, वक्त का एक हिस्सा है, फिर इतने दिनों की प्यास और कुछ ना दिया जा रहा हो। और अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर शहज़ादी सकीना ज़मीन पे एड़ी मार देती, क्या अगर इब्राहीम के लिए चश्मा उड़ सकता है तो आपके लिए तो चश्मा तो निकल आते हैं और क़यामत तक चलते रहते हैं। लेकिन दिखाना ये मकसूद था आपके सब्र का इम्तिहान, कि सब्र का इम्तिहान है, हम उम्मत के लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। और आज उम्मत ये है कि आगे किसी ने मेरे से पूछा कि मुहर्रमुल हराम में शादी का टॉपिक अक्सर लोग सवाल ही करते हैं, अच्छा निकाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या मामला हैं। देखें, शरई लिहाज से निकाह पढ़ना इसमें तो मामला नहीं है, लेकिन मैं अक्सर दोस्तों से सवाल करता हूँ अपनी तबीयत के लायक। अब जिसने इसको एक्सेप्ट करना करे, जिसने नहीं करना ना करे, हाँ मेरी उससे कोई लड़ाई नहीं है, शरीयत है, मना नहीं करती। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ माज़रत के साथ, जुल्म सितम की ये जो दास्तान रकम हुई है और हम पढ़ने जा रहे हैं और आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसके बाद मामला तो हो रहे होंगे। अगर उसके बाद आप इस सवाल को जायज़ा लेंगे तो फिर आपके मामलात भी क्लियर हो जाएंगे अगर किसी के होंगे। इतने दिन की प्यास, मेज़े चलाए गए, इतना जुल्म सितम आले रसूल के साथ हो रहा है, करबला की तपती रेत पे तरपाया जा रहा है, भूखा प्यासा रखा जा रहा है, हर चीज़ से दूर किया जा रहा है, और उस जुल्म सितम के बाद आपके गिराने के ऊपर इतना जुल्म सितम होने के बाद इस दिन को अगर ये कोई कहे कि मैंने शादी करनी है, तो क्या ये आप वसल्लम के गिराने के साथ इंसाफ के मुतरादिफ है? मैं आपसे ये कहता हूँ, जो मौलवी ये कहता है कि इसी दिन करो शादी, उस मौलवी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, उस स्कॉलर से मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस लेक्चरार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे भाई ज़रा सोचो, इस दिन अगर आपके ख़ानदान में से कोई सफ़र पे ही जा रहा था और बस हादसा हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, आपके ख़ानदान के 9, 10, 11, 12 बुज़ुर्ग, बड़े छोटे लोग उसके अंदर तबाह हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तो क्या उस दिन भी आप निकाह करेंगे? उस दिन ना करें, उस दिन तो चलो सोग हो गया। आने वाले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपका बेटा या बेटी जवान हो रही है और उस हादसे के अंदर आपका बाप भी था, आपकी माँ भी थी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी बहन भी थी, आपकी कोई बच्ची भी थी, आपका कोई भाई भी था, ठीक है, आपका पूरा ख़ानदान था, वो मारे गए, और सेम उसी दिन को वही तारीख आ जाती है और आप अपने बेटे या बेटी की शादी रखने जा रहे हैं, तो क्या रखेंगे आप? कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने बाप की बरसी और आपने बेटे का निकाह एक ही दिन पे रखा हो? अपने आपकी माँ की बरसी और अपने बेटी की शादी एक ही दिन पे रखी हो? आपने अपने भाई की बरसी, अपने दादा की बरसी, कभी किसी खानदान में दिखा दे किसी ने ऐसा किया? बहुत। हम घरों में जब रिश्ता करते हैं, मामला दिन रखते हैं, तो हम पहले देखते हैं उसके अंदर भाई इस दिन किसी का ख़त्म तो नहीं आ रहा। सही है, बिल्कुल। बहुत सारे मामला जो है कि यार एक आम रूटीन में जिस दिन हमारा दादा दुनिया से गया, हमारी दादी दुनिया से गई, उस दिन हम शादी रखने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर इतना बड़ा जुल्म सितम, इससे बड़ा जुल्म सितम तरीक़े इस्लाम में किसी के साथ नहीं हुआ। बेशक। और हम उस दिन सब कुछ हल्ले गुल्ले भी करने के लिए तैयार हैं, हम सफ़रे गम में आने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, हम एक आंसू का कतरा बहाने के लिए तैयार नहीं है। मैं नहीं ये कहता कि तुम बहुत ज़्यादा आगे आ जाओ, तुम अगर किसी और मकतबा फ़िक्र से अहले सुन्नत से तल्लुक़ रखती हैं, हम या कोई देवबंद से रखता है या अहले हदीस से रखता है, तो वो अहले तशय्युअ की तरफ चला जाए। उनका अपना अक़ीदा है, उनका अपना है, हमारा अपना है, सबका अपना है, लेकिन कम से कम इंसानियत को बेदार तो होना है ना। बेशक। हमें कब तक सोए रहना है? बेशक। कब तक हमने ये हुसैन का नारा,
सिर्फ अहले तशय्युं के साथ मंसूब करना, मनसूब करना। बेशक भाई अहले बैत से मोहब्बत तो ऐन ईमान है। ऐन ईमान है। बेशक अगर हमने इस घर को छोड़ दिया तो मेरे पास बाकी क्या रहेगा? बेशक आप सरकार ने फरमाया ना कि लोगों में तुम्हें दो चीजें छोड़े हाँ जा जी। रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान और दूसरा अपनी अहले बैत। हाँ जी। जो दोनों हमें- को अपनाएगा वही कामयाब भाई हमें डंगे की चोट के ऊपर जी। अहले बैत को अपनाना होगा, बेशक अहले बैत का जिक्र करना जिक्र होगा, करना होगा, और इस घर के टुकड़ों पे हम पल रहे हैं और बेशक। उसी तरफ हमें आना होगा। बेशक अगर इस दर से रद्द कर दिए बेशक, गए बेशक। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दर से रद्द हो जाएंगे और अल्लाह के दर से भी रद्द हो बेशक जाएंगे, बेशक और कोई सहाबी भी नहीं कोई पूछेगा। साहब भी नहीं पूछेगा। बेशक मैं आपको एक आपकी वसातत से और आपके इस चैनल की वसातत से मौका मिल गया, एक बात करना चाहूँगा, जी जी और ये अहले मोहब्बत और ईमान के लिए है और हदीस की रोशनी के अंदर है। अहले बैत की मोहब्बत के बगैर, आपके घराने की मोहब्बत के बगैर ना कोई वली बन सकता है, हाँ, क्या बात ठीक है, ना कोई बहुत कुतुब बन सकता है, बेशक। ना अब्दाल बन सकता है, ना गौस बन सकता है, बेशक बेशक और ना कोई ताबी बन सकता है और ना कोई सहाबी बन सकता साहबी है। बन सकता है। बेशक बेशक क्या बात सब ने फैज़ आपके घराने से बेशक लिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब आप अंदर तशरीफ़ फरमा थे, आपने अपने बेटे से कहा कि जी आप बाहर दरवाज़े पे जो है कि वो नज़र रखें कि कोई अंदर ना आ पाए। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जो है कि होके वापस चले गए। जब आपने उनके बेटे से पूछा कि जी हज़रत उमर फ़ारूक कहाँ पे, आपने फरमाया कि बाबा जान अंदर जो है कि मीटिंग में मसरूफ़ हैं, कुछ लोग आए होते, आप उनके साथ मीटिंग फरमा रहे थे। तो जब आप फारिग हुए तो अपने बेटे से आके पूछा कि बेटे कोई आया था, तो आपने फरमाया कि बाबा हसन आए थे और वो पूछ के आपका वापस चले गए। तो आपने फरमाया कि आपने उनको अंदर क्यों नहीं आने दिया? तो आपने कहा कि जी आपने खुद तो मना किया था। फिर आपने कहा कि जी क्या तेरा नाना उनके नाना जैसा है, क्या तेरा बाप उनके बाप जैसा है? तो आपने जो है कि इतना वो अदब व एहतराम किया कि आपको जब मालूम हुआ कि मौला हसन आपके दरवाजे से वापस चले गए, आप खुद उनसे पूछने के लिए वक्त के आप जो है कि वो हाकिम हैं, और हाकिम होने के बावजूद आप मौला हसन के दरवाजे पे जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए कि आप खाने से तशरीफ़ लें। तो ये तो उनका अदब व एहतराम है कि जी, लेकिन हमें इन चीज़ों से जो है कि भटकाया जा रहा है, हम इन चीज़ों से भटक चुके हैं। देखे भाई, हमें इन चीज़ों से बालातर होके आपने फिर, क्योंकि वो फिर आप गड़ाने की उसी सिमत में आ गए। मैं आपको वो लेके तो अब्बास, हज़रत अब्बास मौला अब्बास अलमदार की तरफ आना चाह रहा हूँ, तो अब आपने ये छेड़ दिया तो अभी फिर मेरे ध्यान में उस पर बात आ रही है, ये आपने नोट कर लेना है। तो इंशाल्लाह कल जब हम बैठेंगे तो फिर मैं इस पर आपको एक और वाक़या सुनाऊँगा, इंशाल्लाह। ठीक है। मेरे हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके भी वाक़यात हैं, और अहले बैत की मोहब्बत पे रवायात हज़रत अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी मरवी हैं, और जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ तक मरवी हैं कि मुझे सनद करा दे, मैं गुलाम हूँ आपका, अहले बैत का, मेरे काम आएगा बख्शिश के लिए। बेशक बेशक बेशक, ठीक है, तो इसे मुकम्मल इंशाल्लाह उसी में बयान करेंगे। तो देखें माँ, अब ये देखें कि मेरे से नहीं बोला जाता ज़्यादा पानी के बगैर, तो इतने हज़ारों मील, 5000 तकरीबन को कितना मील बताया जाता है कि सफ़र है जो शहज़ादियों ने ऊँट की पुश्तों पे बैठ के सफ़र किया, तो बग़ैर वो नीचे को सीट वगैरह रखे, तो सकत उस तरह इजाज़त नहीं देती कि हम पढ़ सकें। सईदा ज़ैनब ने बच्ची सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने बच्ची सकीना को गोद में उठा लिया, और जनाब सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि बेटी रोना बंद करो और सब्र से इम्तिहान दो, काम नहीं लो, सब्र से इम्तिहान दो। क्या बात, क्या कह, बहुत जनाब अब्बास अलमदार ने बीबी सकीना के सर पर हाथ फेरा। अब चचा भतीजी के सर पे हाथ फेर रहे हैं और फरमा रहे हैं बेटी घबराना नहीं है, बेटी घबराओ नहीं, मैं अभी पानी लाता हूँ। हज़रत अब्बास उठे, तलवार हाथ में पकड़ी, सर पे खुद पहना, मशकीज़ा कंधों पर रखा और अपने घोड़े की ज़ैन पे सवार हुए और चलने लगे कि आगे से मौलाए कायनात ने, इमाम आली मुकाम, मौलाए कायनात के शहज़ादे इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन ने आपको रोक लिया। अच्छा, मुख्तसर कर रहा हूँ। आपने फरमाया कि अब्बास किधर जा रहे हो? अब्बास फरमाते हैं कि भाई मेरे से बच्ची का रोना और उसकी प्यास देखी नहीं जा रही। क्या बात, अल्लाह। कौन अब्बास? जो शाह सवार है,
जो एक नज़र करता है 9 लाख को उड़ा देता है। बेशक बेशक। और वो अब्बास जो नौकरे हुसैन है, जो खादिम हुसैन है। बेशक बेशक। आपको एक और बताता चलो कि मौला अली का जो निकाह अक़द शहज़ादी रसूल से हुआ उसमें से मौला इमाम हसन हुसैन, और दूसरे अक़द में से इमाम अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम है। और आप बड़े एक अच्छे कबीले से थे और आपकी जो वालदा वो बड़ी तीर अंदाज थी। तो वो भी आगे वाक़या आएगा तो फिर वो तीर अंदाजी वाला भी सुनाएंगे। तो मौला इमाम हुसैन फरमाते हैं कि भाई कुछ ख्याल करें, कुछ मेरे हाल पे तरस खाएं, मुझे एक तेरा ही तो आसरा है। अल्लाह, अब तू पानी लेने चल दिया है, अगर कुछ हो जाता है तो मैं कमर बख्ता हो जाऊंगा, मैं किस तरफ देखूंगा? खुदा करिए मुझे अकेले ना छोड़ के जाओ। आपने फरमाया कि आपको अब्बास पे यकीन नहीं। क्या बात है, जाने तो दें, मेरे से ये हालत नहीं देखी जाती। आप क्या बात है, क्या कह? चलो ये मुकालमा चलता रहा। तो नहर फुरात पे मौला अब्बास को मौला इमाम हुसैन अली मुकाम नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन अच्छा, यहाँ पे एक और मामला है। अगर जंग लड़ना मकसद होता, ये जो कुछ लानती अहबाब ये कहते हैं कि जंग लड़ने के लिए गए थे, 2 शहजादों की जंग थी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला इनकी अक्लों से पर्दे उठाए, अल्लाह ताला इन्हें अक्ल दिखाए, इन्हें सीधा रास्ता दिखाए। हमारी दुआ है कि भाई मैं कहता हूँ कि मौला हुसैन और मौला गाजी अब्बास दोनों अकेले ही इकट्ठे बाहर निकल आते हैं और सिर्फ लड़ पड़ते हैं। क्या बात है, कोई एक यजीदी भी बचा के दिखा देते, फिर कुछ और नताइज होते हैं इसके, कुछ और नताइज होते हैं। क्या बात है, क्या कहेंगे बहुत। अब देखें बेशक गाजी अब्बास चले हैं, वो बात फिर वहीं पे आ जाती ना, क्योंकि जंग के इरादे से जाते हैं। मौला गाजी अब्बास बताता है कि क़यामत किसे कहते हैं। क़यामत किसे कहते हैं। बहुत अगर आप 9 लाख को एक नज़र करके उतार सकते थे तो ये यजीदी क्या था? क्या बात है, क्या कहना है। असल में इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो करबला के बाद इस्लाम को ज़िंदगी और हयात देना मकसद था, और नाना से किया हुआ वादा वफा करने का वक्त था। बेशक बेशक। बात आगे निकल जाएगी। तो आप उस रास्ते पे चल पड़े हैं। आपने जनाब इमाम अली मुकाम के कदमैन शरीफैन का बोसा लिया और अर्ज़ की कि इमाम अली मुकाम मुझे इजाज़त है, ये पास ही नहर फुरात है, मैं पानी ले आता हूँ। आप पानी लेने चले, निकल गए। जब निकले तो आप नहर फुरात के पास जब पहुँचते हैं तो जब आप नहर फुरात के पास पहुंचते हैं तो आप वहां पे जाकर उन यजीदियों को ललकारते हैं कि ऐ ज़ालिमों, किन का पानी बंद किया है? रोज़े क़यामत जिनसे तुम हौज़े कौसर से पानी पीने की उम्मीद रखते हो। क्या बात, क्या कहते? जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, जिन पर दरूद पढ़े बगैर तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं होती। क्या बात है, क्या बात। जिनके नाना पर ईमान लेकर आए हो, उन्हें प्यासा रख रहे हो। आज ये पानी खोल दो और हमारी सफ़ में शामिल हो जाओ। मैं हुसैन के तवस्सुल से ये कह रहा हूँ, भाई है ना। जी जी, तो मैं इजाज़त ले दूंगा, क्योंकि शहजादे हैं ना, नौजवानों के सरदार हैं। बेशक बेशक। कि मैं आपको हौज़े काउसर से पानी दूंगा। अल्लाह, इस नहर फुरात के पानी के बदले हौज़े कौसर से पानी दूंगा। अब यही मामला चल रहा है। तो इसी मामले के अंदर वो जो लानती सिपा सलार था, उसने देखा कि लोगों के ईमान डोल रहे हैं, तो ये अभी थोड़ा सा और बोले तो ईमान और डोल जाएंगे। तो आपने उसने ना ड्यूटी क्या लगानी थी, शिमर आपका रिश्ते में रिश्तेदार था, गालवन पुप्पो का बेटा था। उसने कहा कि अब्बास मेरा भाई है रिश्ते में, मुझे मौका दो, मैं जाके अब्बास से बात करता हूँ। मुझे
एक मौका दे दो, मैं जाके अब्बास से बात करता हूँ। तो जब मैं अब्बास से बात करूँगा तो मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। तो शिमर आया और कहने लगा कि ए गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर इजाज़त दे दें, पानी खोल दिया जाएगा, आप लश्करे यजीद में शामिल हो जाएं, आपको पानी भी मिल जाएगा और आपको हीरे जवाहरात भी मिल जाएंगे। आप फरमाने लगे कि तेरी मेरी रिश्तेदारी अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ मामला ईमान का है, क्या बात, और वफा का है। बेशक। और अब अब्बास जिस वफा से मशहूर है उस वफा को छोड़ दे, क्या बात, क्या बात, और हक को छोड़ दे। बेशक। आज हम हक जानते हुए भी हक पे मुंह खोलना पसंद नहीं करते कि मुझे फलां क्या कहेगा। यार आपका सर तो नहीं उतार दे। तरीक़ाकार ये है, ईमान का आला तकाज़ा ये है कि अगर आप में इतनी सकत है तुम हाथ से उसे रोको जो बुराई हो रही है। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम ज़ुबान से उसे बुरा भला कहो। अगर ज़ुबान से भी नहीं कह सकते तो आखिरी दर्जा ये है ईमान का कि उसे दिल में बुरा जा। तो हमारा आलम आज कहीं और हो रहा है। तो आपने फरमाया कि ये काम मैं नहीं कर सकता। यार माजरत के साथ ना मेरे अंदर वो सकत नहीं है कि अगर वो सिंपली शहादत पढ़ने पे आए ना तो हम नहीं पढ़ सकते, पढ़ नहीं सकते। तो मैं इस वजह से आसान लफ्ज़ों में ना और मुख्तसर लेकर आ रहा हूँ। तो कोशिश करेंगे कभी कोई और प्रोग्राम होता है तो उसमें हम पढ़ लेंगे। इसमें अभी शहादत उस तरह से पढ़ी नहीं जाती, दिल भी साथ नहीं देता और सकत भी नहीं रहती। तो जनाब गाजी अब्बास ने वो सारी चीज़ों को वहीं पे छोड़ा और आप चल दिए फिर नहर फुरात की जानिब। आपने कहा आ जाओ जिसने आना है। कई सैकड़ों सर कलम करते 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 आप नहर फुरात पे पहुँचे और आपने अपने चूल्हों में यूँ पानी भरा और पीने लगे। जब पीने लगे कि आँखों के सामने वही शहज़ादी सकीना का चेहरा आया। क्या बात, और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और शहज़ादी सकीना का जो चेहरा सामने आया, जो प्यास से बिलबिला रही हैं, तो आपकी गैरत ईमानी ने इजाज़त न दी कि शहज़ादियाँ और बच्चे जो हैं वो खैमे में प्यास से तड़प रहे हैं और मैं यहाँ पे पानी पी। आपने फरमाया कि बेटी सकीना से वादा करके आया हूँ, अभी पानी नहीं पी सकता। आपने मशकीज़ा पढ़ना शुरू किया और आपने अपनी सवारी को, अपने घोड़े को फरमाया कि तू पानी पी ले। और उसका मुंह भी पानी के पास था लेकिन उसने पानी ना पिया। और वो अपनी ज़ुबान हाल से हज़रत अब्बास मौला गाजी अब्बास अलमदार से गुफ्तगू करने लगा कि अहले बैत का कुछ मुकाम व मर्तबा मैं भी समझ गया हूँ और आपकी वफ़ा को देखकर बेवफ़ा मैं नहीं हो सकता। क्या बात, मैं कैसे पानी पिया। तो उसने भी पानी ना पिया। आपने वो मशकीज़े को गले में डाला, अपने कंधे पे डाला और आप अपनी सवारी पे सवार हुए और आप चल पड़े। रास्ते में फिर कई अटैक हुए, आपने बड़ों के सर कलम किए। तो इतने में सर कलम करते करते गाजी अब्बास इसी तरह वो पानी का मशकीज़ा लिए आप आगे चल रहे हैं और गर्दनें उड़ाई जा रहे हैं। खैमे की तरफ दौड़ है, चल रहे हैं। अच्छा, कई पहरेदारों ने, कई दुश्मनों ने रोकी, सबकी सफ़ें आपने उल्ट दी और बढ़कर रफ्तार से घोड़े को दुराते आप जा रहे हैं खैमों की तरफ। इतने में उमर बिन साद चला उठा, जो सिपा सलार था यजीदी फौज का। कहने लगा कि अब बनु उमिया के बहादुरों, तुम्हारी गैरत कहाँ खो गई। खबरदार, अगर ये पानी का मशकीज़ा बनु फातिमा में पहुँच गया तो तुम्हारा नामो निशान भी बाकी ना रहेगा। अगर उनके फलक में पानी उतर गया तो ये तो एक एक करके यूं भी आते जाएंगे तो तुम सबको ख़त्म करके रख देंगे। क्या बात, क्या कहते हैं। इकट्ठे तो आ ही नहीं रहे क्योंकि जंग की नीयत से तो आए नहीं थे, लेकिन एक एक करके भी आई जा रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। लेकिन एक आता है हमारे हज़ारों उड़ा के ले जाता है। बेशक। और अभी ये भूखे हैं, प्यासे हैं, कितने दिनों का फाका है, उसके बाद ये आलम है। तो अगर पानी की बूंद चलेगी तो फिर आलम क्या होगा। क्या बात है, क्या कहते हैं दोस्तों। अब उसने एक नारा लगाया, उसने कहा जो इन्हें नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करेगा, ख़त्म करेगा, उसे सोने चांदी के मैं जवाहरात से लुटा दूंगा। इस लालच में
हरीसा बिन ज़ैद अंधा हो गया। अब लालच जाहिर है, वो लालची थे तो उस तरफ थे। बेशक बेशक। कलमा तो पड़ा हुआ था, लेकिन कलमा गो होने के बाद भी अहले बैत से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह ताला ने क़यामत तक और महशर में भी लानते खाएंगे, बेशक लानती बना कर रख बेशक बेशक यजीद और उसकी फौज आज तक लानते खा रही है। बेशक। और मुझे यकीन और ईमान है कि जब क़यामत का दिन होगा, महशर लगा होगा, वहाँ पे भी सबके सामने बारी ताला खुद लानते भेजेगा। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। अब हज़रत अब्बास का रास्ता हरीसा ने रोका, तलवार लगाई, लेकिन वो आप अपने जो अज़ाब पहने थे उधर लगी और वो तलवार टूट गई, नीचे गिर गई। पीछे से एक आया, उसने नेज़ा मारा, आपने नेज़ा रोका, आपने पीछे से उसे जब वार किया तो वो भी आधा आधा होकर गिर गया। आपकी जवान बहादुरी, उस यजीदी के भी आपने 2 टुकड़े कर दिए, रास्ता फिर साफ़ हो गया। फिर ललकारते खैमों की तरफ दौड़े। इमाम हुसैन, इमाम आली मुकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप अपने भाई का ये अंदाज़े जंग देखकर खैमे से बाहर खड़े ही दाद देते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात है, क्या कह रहे हैं। और शहज़ादी ज़ैनब पर्दे में पीछे खड़ी हाशमी तलवार के काट के नज़ारे देख रही हैं। क्या बात है, क्या कह रहे हैं। और बच्ची सकीना जो है, अब थोड़ी देर के लिए सोचिए ज़रा, इंतज़ार कर रही हैं। बच्ची सकीना इंतज़ार कर रही है कि चाचा पानी लेकर आ रहे हैं, और खुशी से उछल रही हैं कि वो देखो मेरे चाचा पानी का मशकीज़ा ले आए। मगर बीबी सकीना की ये खुशी फ़ौरन ही ख़त्म हो गई जब एक बंदे ने आगे बढ़कर गाजी अब्बास अलमदार के तलवार मारी। अल्लाह अल्लाह। जब उसने तलवार मारी जिससे आपका दायां बाजू कट गया, आपका जब दायां बाजू कट गया, आपने वो मशकीज़ा अपने बाएं बाजू पे लटका लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। रोज़ पाक। और आप फिर आगे बढ़े तो फिर एक ने वार किया तो आपका बायां बाजू भी कट गया। अल्लाह। और आपने उस मशकीज़े को, तस्मा जो उसके साथ बांधा हुआ था, अपने दंदान मुबारक से पकड़ लिया और दौड़े कि किसी तरह से आप जो हैं खैमे में पहुंच जाएं। आपकी इस दौड़ और इसी असना में फिर आप पे उमर बिन साद ने फिर अपने साथ आप पे फिर बहुत ज़्यादा वार हुए। तो आप का जो सीना है वो चारों तरफ से चूर चूर हो चुका और हालत और जिस्म में सकत ना रही। और इसी सकत की ताब ना लाते हुए आप अपनी सवारी से ज़मीन पे आ गए तो तमाम यजीदियों ने चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने इधर से, किसी ने तीर चलाया, किसी ने नेज़ा चलाया, किसी ने तलवार चलाई। जिस लानती के हाथ जो आया, जो बन पाया उसने किया। और उसने आवाज़ दी फिर जो इनका सिपा सलार था, कहने लगा कि ये मशकीज़ा ख़त्म कर दिए ना पहुँच पाए। उन्होंने फिर उस पर भी नेज़े मारे और तीर मारे, वो फट गया, पानी वहाँ पे भी गिर गया। और जब आप नीचे अपनी सवारी से तशरीफ़ ले आए तो आपने इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आवाज़ दी और फरमाया कि इमाम आली मुकाम आइए, ज़रा मेरा पुरसान हाल लीजिए। जब इमाम आली मुकाम आए और आपका सर मुबारक अपनी झोली में रखा, तो जब झोली में रखा तो आप कहने लगे कि अब्बास भाई मेरी कमर आपने तोड़ दी, मेरे से कुछ गुफ्तगू तो कीजिए। अब्बास के मुंह पे एक ही कलमा था कि शहज़ादी सकीना से कहना कि मुझे माफ़ कर दें। शहज़ादी सकीना से कहना कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। और आपने आपके लाशा मुबारक को उठाया झोली में और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और खैमे में ले आए। और सोचिए कि क्या आलम होगा। शहज़ादी सकीना के सामने ला के रख दिया और कह रहे हैं कि ये आपके चचा बेटा जो पानी लेने गए थे, ये पानी लेने गए थे और आज अल्लाह के राह में अपनी जान देकर वापस आ चुके। और आज
ये वाक़या यहाँ पे पानी का मुकम्मल हो चुका है। बेटी बेटी ये पानी नहीं ला सके, ये तुम्हारा पानी लेने गए थे और इन्हें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह इससे आगे और इसे उस गहराई में पढ़ने की सकत नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको और तमाम सुनने वालों को समझने की और हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें हकीकी मानों में अहले बैत से हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए और हम सबको गम अहले बैत में रोना नसीब फरमाए, क्योंकि हमारी बख्शिश का यकीनन वसीला बनेगा। वमा अलैहि। जी नाज़रीन, ये तो थे हज़रत अल्लामा कासिमुल क़ादरी साहब, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मौला गाज़ी अब्बास का पूरा वाक़या बयान फरमा रहे थे। यकीनन हमारे पास अल्फाज नहीं है, हमारे पास इतना दिल नहीं है कि और इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस पूरे वाक़ये को जो है कि वो बयान कर सकें, ना हमारी ज़ुबानें इस काबिल हैं कि हम उन पाक हस्तियों का ज़िक्र अपनी ज़ुबानों पर ला सकें। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारी ट्रांसमिशन का वक्त हुआ चाहता है। इन्हीं अशार के साथ अपनी ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे कि जिनको धोखे से कुफ़े बुलाया गया, जिनको धोखे से कुफ़े बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चों को भूखा सुलाया गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान क़ादरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली ट्रांसमिशन में आप सबके साथ मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।